हाय, मेरा नाम अर्जुन है और मैं 19 साल का लड़का हूँ। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और घर चलाने के लिए मैं एक कार गैराज पे मैकेनिक का काम करता हूँ। मुझे ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद है और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, और स्पेशली जब कोई लड़की हो तब तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। एक दिन मैं गैराज में काम कर रहा था और काम खत्म करके बस गाड़ी को अपनी पीठ लगा के रोड की तरफ देख रहा था और सोच रहा था अपने लाइफ के बारे में कि क्या होगा मेरा आगे फ्यूचर, मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। तभी मेरी नज़र पड़ी उस रोड से गुजरती हुई बस के विंडो पे। उसी बस के विंडो में मैंने उसे पहली बार देखा। हाँ, वो बस उसे देखते ही मेरे सारे ख्याल मेरे दिमाग से निकल गए और मैं बस उसके बारे में ही सोचता रह गया। उस दिन मुझे लगा कि कोई तो चाहिए जिंदगी में जो मुझे मेरे इस उलझी हुई जिंदगी से राहत दे। उसे देखने के बाद मैं पूरे दिन बस उस लड़की के बारे में ही सोचता रह गया कि कौन थी वो, क्या वह रोज यहीं से जाती है, इसी टाइम पे जाती है, इसी बस से जाती है। मुझे सिर्फ वही नज़ारा याद आ रहा था, कैसे वह अपना सर विंडो को लगाए बैठी थी। बस उसी का चेहरा मेरे आंखों के सामने चल रहा था। मैं मेरा पूरा टेंशन भूल गया था, बस मुझे वो ही याद आ रही थी। उस रात बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया। अगले दिन सुबह होते ही सोचा कि आज भी बस आएगी और आज फिर से उसे देखूंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश की ताकि जब बस आए तब मैं उसे मेरे पहला प्यार को फुर्सत से देख पाऊं। उसके आने का टाइम हुआ और मैंने अपनी पोजीशन ले ली। रोड पे नजरें टिका के बैठ गया। 2 बस गई, 3, 4 गई, लेकिन किसी भी बस में मुझे वो नहीं देखी। मैं फिर से निराश होके अपने काम पे लग गया और सोचा कि मेरे नसीब में ही नहीं है। गैराज में लोगों से बात करते करते पता चला कि आज कोई त्योहार है। सुनते ही बहुत खुश हुआ, ये सोच के कि शायद आज त्योहार है इसलिए उसे कॉलेज में छुट्टी होंगी, तभी मुझे बस में आज नहीं दिखी। और मैं फिर से खुश होके दूसरे दिन के इंतजार में लग गया। और दूसरे दिन फाइनली 2-3 बस जाने के बाद चौथे बस में मुझे वह दिख गई। और उसने भी मुझे देखा। पहले तो बहुत डर गया कि उसने मुझे देखा उसे देखते वक्त, लेकिन सोचा कि पता लगने दो, तभी तो वो मेरे बारे में सोचेगी। अब तो मेरा ये हाल था कि मुझे बस वो ही नजर आ रही थी। हर जगह पर, हर एक के चेहरे में मुझे उसका ही प्यारा और खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। दूसरे दिन जैसे ही उसकी बस गई मैं तुरंत गाड़ी लेके उसके पीछे गया। सोचा लिफ्ट देने के बहाने से बात कर लूंगा। सोचा तो बहुत तेजी लगा, लेकिन जब उसके पास गया तो मेरी सांसें एकदम तेज हो गई। अपनी पूरी लाइफ में मैं इतना नहीं डरा जितना उस दिन डर लग रहा था। बात तो नहीं कर पाया और ये सोच के अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अब फिर से दूसरे दिन का इंतजार था, फिर यही सिलसिला हुआ। बात नहीं कर पाया। ऐसे ही 3 महीने गुजरे, लेकिन एक वर्ड तक उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे वो भी मेरी तरफ देखने लगी, देख के मुस्कुराने लगी। अब तो मैंने पक्का सोच लिया कि ये भी मुझसे प्यार करती है। आज तो कुछ भी हो जाए मैं बात करके ही रहूंगा। तैयारी के साथ दूसरे दिन उसके पीछे गया उससे बात करने, और जब वो पीछे मुड़ी तो उसकी नज़र अजीब तरह से देख रही थी, मानो जैसे मैं कोई बदमाश हूँ जो उसका पीछा कर रहा हूँ। उस दिन भी मैं ऐसे ही बिना अपने दिल की बात कहे ही आ गया। बहुत ही निराश फील कर रहा था और सोच रहा था कि मुझे ही नहीं आता ये सब, और मुझे उसका ख्याल भी अभी अपने दिल से निकालना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तकलीफ होने लग गई थी। उसकी याद से बहुत खोने लग गया था। मुझे रेडियो सुनने की बहुत आदत है और मैंने एक दिन रेडियो पे एक बात सुनी, और वह सुनते ही मैंने सोच लिया कि ये सब नहीं हो सकता और वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। दरअसल रेडियो पे मैंने सुना कि
जब दिल प्यार में हो तब वह वही देखता है जो वो देखना चाहता है। ये सुनते ही मेरे सामने उसका मुस्कुराता चेहरा सामने आया और मैंने सोचा कि हाँ यार, ये बात तो सही है, वह मुझे देख के मुस्कुराती नहीं है लेकिन मैं उसके प्यार में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अगले दिन से मैंने अपने काम पे ध्यान दिया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से मैंने नाइट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। रात को कैब चलाने लग गया। एक दिन रात को गैराज से जल्दी घर गया, इसलिए नाइट ड्यूटी को भी खाना वाना खा के जल्दी निकला तो मैंने उस रात को फिर से उसे देखा किसी और लड़के के साथ बात करते हुए जो उसका बॉयफ्रेंड था। वो नज़ारा देख के फिर से मैं उदास हो गया। दोस्तों, ये है मेरे पहले प्यार की पहली कहानी, जो ठीक से शुरू भी नहीं हुई और ख़त्म भी हो गई। मेरे प्यार की कहानी मेरे से शुरू होके बस मुझ तक ही रह गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।